क्या हाल है चला। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर में अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे चला, यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से बारीकी से पढ़ा है चला। इस क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही बारीकी से चला, तो वीडियो में बने रहे चला। अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? ए चला वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, यानी कि भिन्न बट्टा के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जहां p और q दो पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू यानी कि बट्टा में कभी भी जीरो नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ए चला ये जितने भी एग्जाम्पल है सभी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। 3/0 अपरिमेय संख्या नहीं होगा चला, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में जब जीरो लग जाता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, अप्रमाणित हो जाता है चला, तो ये परिमेय भी नहीं होगा अपरिमेय भी नहीं होगा चला। उसी तरह √5/0 ये भी एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा चला, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में जब जीरो लग जाता है तो उसका वैल्यू अप्रमाणित यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि अपरिमेय संख्या ये नहीं होगा। बाकी जितने भी एग्जाम्पल है चला सारे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, आप चेक करके देख लीजिए ना चला। √3 में जब 2 से भागा दीजिएगा तो दशमलव के नियत स्थान तक इसका वैल्यू आएगा ही नहीं, दशमलव के बाद कुछ आवत रहेगा चला, कभी शांत तो होगा ही नहीं चला। दशमलव के बाद भी तरह तरह के संख्या आते रहेगा और डॉट डॉट लगा रहेगा चला, कभी शांत होगा ही नहीं चला। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है चला, अपरिमेय संख्या को दशमलव के बाद दशमलव में जो लिखा जाता है कभी अशांत और अनावृत्ति होता है चला, कभी शांत होगा ही नहीं चला। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है कभी शांत नहीं होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, मतलब दशमलव के बाद भी कोई एक के अंक की संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा, तरह तरह के संख्या रिपीट हो, तरह तरह के संख्या आते रहेगा और डॉट डॉट लगा रहेगा चला। आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ये सभी अशांत और अनावृत्ति है चला, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग है चला। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है चला, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है चला 3.14159 डॉट 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 इस तरह से आगे और जाता है चला, कभी ये शांत तो होगा ही नहीं चला, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। हालांकि इसको 22/7 भी लिखा जाता है, लेकिन जब भागा दीजिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू इतना आएगा चला, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप √2 का भी वर्गमूल बना के देख लीजिए, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। दशमलव के बाद जो संख्या होगा एक के अंक की संख्या नहीं आएगा और डॉट डॉट लगा रहेगा चला। √3 का भी वर्गमूल बनाइएगा तो दशमलव के बाद एक के अंक की संख्या नहीं आएगा, रंग बदल के संख्या आएगा और डॉट डॉट लगा रहेगा चला, शांत होगा ही नहीं चला। सभी अनावृत्ति संख्याएं, जितने भी अनावृत्ति संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या ही कहलाता है चला। दशमलव के बाद जितना भी अनावृत्ति संख्या है सभी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा चला। अशांत अनावृत्ति संख्या जो होता है चला, अशांत यानी कि दशमलव के बाद शांत नहीं होगा, अशांत होगा, अनावृत्ति संख्याएं अपरिमेय संख्या ही कहलाता है चला। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं बन सके, यानी कि जब वर्गमूल बनाएंगे तो पूरा नहीं बनेगा, तो वो एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा चला। आप चेक कर सकते हैं चला, √2 का वर्गमूल जब बनाइएगा ना तो ये बनेगा ही नहीं, पूरा बनेगा ही नहीं। उसी तरह √3, √5, √6 का वर्गमूल जब बनाइएगा, इन सभी संख्या का जब वर्गमूल बनाइएगा तो पूरा कभी बनेगा ही नहीं। ऊपर में √9 का वर्गमूल पूरा बन जाएगा चला, क्योंकि √9 को हम 3 × 3 लिखेंगे, अब वर्गमूल में दो का जोड़ा लगाते हैं, सेम एक के जैसा वाला को जोड़ा लगाते हैं, एगो बहरा निकलता है, रूट गायब हो जाता है चला, तो ऊपर में तो 3 हो जाएगा, लेकिन नीचे में √2 का तो वर्गमूल नहीं बनेगा, तो ये √2 रह जाएगा, तो 3/√2 ये भी तो एक अपरिमेय संख्या का रूप ही रह जाएगा चला। किसी को कोई डाउट है यहां से यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो आगे देखा करेंगे। ए चला अपरिमेय संख्या का योग यानी कि जोड़ अपरिमेय संख्या ही होता है। एगो अपरिमेय संख्या एगो कोई परिमेय संख्या को जोड़िएगा ना आपस में, चाहे दो ठो अपरिमेय संख्या को ही आपस में जोड़िएगा ना चला, तो हमेशा ऑलवेज अपरिमेय संख्या ही आता है चला। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अपरिमेय संख्या का योग या जोड़ जो होता है चला वो क्या होता है, तो ऑप्शन देले रहेगा चार गो, तो उसमें आप मारिएगा कि अपरिमेय ही होता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है चला, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है पीछे मैंने बताया 3.14159 डॉट 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 इस तरह से आगे और जाता है चला। इसका कोई नियत नहीं है चला, नियत नहीं है कि इसका क्या होगा,
इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा, दशमलव के नियत स्थान तक नहीं है चला, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा पाई। अपरिमेय संख्या का घटाव जो होता है ना चला, व्यकलन जो होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही आता है अगर सेम संख्याओं को उसमें से नहीं घटाया जाए तो। अगर जैसे √2 -1 करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर सेम संख्या उसमें से नहीं घटाएंगे तो हमेशा ऑलवेज अपरिमेय संख्या ही आएगा चला। उसी तरह एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या गुना चाहे भाग करेंगे ना चला, तो परिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। किसी को कोई डाउट है समझने में, जैसे कि कोई दो अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करिएगा ना चला, तो कभी परिमेय आ जाएगा कभी अपरिमेय आ जाएगा। आप यहां देख सकते हैं √3 भी अपरिमेय संख्या है, हम जान रहे हैं, और √3 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपस में जब गुना करेंगे चला तो ये √9 हो जाएगा और इसका वर्गमूल बनेगा तो 3 हो जाएगा चला, तो ये एक परिमेय आ गया ना। लेकिन यही √3 या √2 को आपस में गुना करेंगे चला तो ये कभी इसका वर्गमूल बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 × 3 आएगा, एक जैसा है ये नहीं है तो जोड़ा लगवे नहीं करेगा, जोड़ा जब लगेगा ही नहीं तो रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। उसी तरह सेम संख्याओं को अगर आपस में भागा देंगे तो कट के 1 आ जाएगा, यानी कि परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर सेम संख्या नहीं रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, तो उसको जब भागा देंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। चाहे ऊपर में 2 रहे नीचे में √3 रहे, चाहे ऊपरे में √3 नीचे में 2 रहे, तब भी अपरिमेय संख्या ही आएगा चला। किसी को कोई डाउट है समझने में यहां तक चला? डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। उस क्लास में चला हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पूरी डिटेल से बारीकी से जानेंगे चला। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।